हाँ जी भैया, सब बढ़िया। सब बढ़िया ही होगा। अपन शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था, कुछ शब्द हम पढ़ रहे थे जो हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं, जिनके अंतर्गत हमने एटीट्यूड का अर्थ समझ लिया था, एप्टीट्यूड का अर्थ समझ लिया था, ठीक है, उसके बाद वैल्यू समझ ली थी, और एक इमोशनल इंटेलिजेंस समझ लिया था। अब हमारे पास तीन शब्द रह जाते हैं। ठीक है, तीन शब्द रह जाते हैं। ठीक है, एक है अंतर आत्मा। ठीक। तो अपने जो मुख्य शब्द रह जाता है, मुख्य शब्द, और उसके बाद दो शब्द और मैंने बोल दिए थे। ठीक है, दो शब्द और बता दिए थे, तो मैं भी उनको सारी चीजों को, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी जो थी उसको भी मैं इसी में क्लियर कर दूंगा। तो वो तुम्हारे पास एक मोटा मोटा खाका तैयार हो जाएगा कि अगर हाँ इनका, इनसे संबंधित कोई प्रश्न या कुछ चीज आती है तो वो आपको स्पष्ट रहे। ठीक है, मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान दो। तो सबसे लास्ट अपना जो शब्द था वो क्या था, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको एक शब्द में बोले तो दृष्टिकोण एटीट्यूड का। एप्टीट्यूड को अगर एक शब्द में बोले तो क्या भैया? सीखने की। ठीक है, सीखने की, कुछ भी बहुत तेजी से सीखने की प्रतिभा, कला। ठीक है, उसके बाद अगर अपने पास अगला शब्द तो क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भावात्मक समझ, भावनात्मक समझदारी जो थी, इमोशनल इंटेलिजेंस था। उसके बाद अपन ने एक शब्द लिया था वैल्यू, तुम्हें बता दिया था इसका कीमत। ठीक है, क्या त्याग पाओगे, ये कहानी अपनी स्पष्ट हो गई थी। फिर जो अगला शब्द हमारा आता है वैल्यू के बाद जो अगला शब्द आता है वो आता है अंतर आत्मा या कन। तो वैल्यू तक हमारे पास स्पष्ट हो गया था। ठीक है, कि क्या वैल्यू यानी कीमत होता है, ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर थी। फिर अगला शब्द जो हमारा मुख्य शब्द आता है वो है अंतरात्मा या कंसाइन। ठीक, या कंसाइन। अंतरात्मा या कंसाइन क्या है वो समझते हैं अपन। ध्यान दो, एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, उससे बहुत एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक उदाहरण से मैं इस शब्द को स्पष्ट करना चाहूंगा, अंतरात्मा को। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये हमारी अंदर की आवाज है, अंतरात्मा। ठीक है, हमारे अंदर जो बैठी हुई जो आत्मा है, ठीक है, वो हमें आवाज देती है कब? कि भैया हर एक पॉइंट पे आप नैतिक बन सको, या नैतिक बनाने के लिए जो आवाज लगाती है। ठीक है, जब भी हम कोई गलती कर रहे होते हैं तो एक ना एक बार आपको वो आवाज जरूर देती है। ठीक, बिल्कुल 100% मेरे साथ तो अनुभव है। तो मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी बता सकता हूं कि हाँ, कुछ भी गलत करने जाओ तो आपको आपकी आत्मा, या जिसको अंतरात्मा कहते हो, ठीक है, वो अंतरात्मा एक बार रोकती है। वो आवाज बहुत स्पष्ट आती है और नहीं ये गलत है, ठीक है, ऐसा मत कर, ये गलत है, और हम अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे कि, ठीक है, जिसको तुम कई कई लोग सिक्स सेंस भी कह देते हैं, फलाने का ना, वो सब अलग चीज है। सेंस अलग चीज है। ठीक, कई लोग इसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, तो वो नहीं है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस आपको सही और गलत नहीं बताती। ठीक है, सिक्स सेंस आपको आभास बताती है, क्या होने वाला और क्या हो सकता है। सही और गलत बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर वो आपकी अंतरात्मा ही बताती है। कैसे बताती है, एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक, बिल्कुल 1 रुपया नहीं है जेब में। ठीक, अब तुम कैसे अपना जीवन चलाओगे? नहीं चला पाओगे ना। ठीक, तो तुम क्या करोगे? तुम गए, भूख लग रही बहुत तेज, और रुपया एक नहीं है जेब में, बहुत ही तेज भूख लग रही। तुम दुकान पे जाकर के एकदम से तुम देखोगे, अरे कोई का पर्स पड़ा रास्ते में, ठीक, कोई का रास्ते में पर्स पड़ा, जेब में पैसा नहीं है, तुमने पर्स उठा लिया। ठीक, जैसे ही खोल के देखा, तुम्हारे अंदर से जो आवाज आई, अरे यार ये गलत है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, इस टाइप की आवाज आएगी, स्पष्ट आती है बहुत। ये मस्तिष्क तुरंत सुनता है उसको। लेकिन क्या है ना, हम जरूरतों में इतने डूब जाते हैं, काय में, जरूरतों में, ठीक है, या लालच में,
या स्वार्थ में इस कदर डूब जाते हैं, मैं तीनों चीज बता रहा हूं, ठीक है, इस कदर डूब जाते हैं कि उस आवाज को सुन ही नहीं पाते, दब जाती है वो आवाज। समझ रहे? मान लो दो दोस्त हैं, एक दोस्त को गुस्सा आ गया, भर के लपाड़ा मार दिया, बाद में तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें गिल्ट फील करवाती है, बोलती है अरे यार मेरे से गलती हो गई, ऐसे एक काम करता हूँ माफी मांग लेता हूँ, कई बार बाद में भी ये काम करती है। तो ये तभी होगा जब आप नैतिक होगे, थोड़े से भी नैतिक होगे, समझ रहे हो? शुद्ध अनैतिक हो जाओगे तो दिक्कत ही नहीं, फिर कोई आवाज नहीं आती। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली भी अपने ऊपर आजमा के देख चुका हूं, व्यक्तिगत अनुभव है मेरे पास इसके, कि मेरी अंतरात्मा मेरे को हर बार गलत करने से पहले आवाज देती है और मैं गलती करने से बचता हूं इसलिए। ठीक, हर बार। हाँ, पहले ऐसा था शुरुआती समय में जब अनुभव नहीं था इस चीज का, तो हम भी यही गलती करते थे, लेकिन अनुभव होते गया, अब सुन लेते हैं। आ रही बात समझ? तो अंतरात्मा क्या है? आपके अंदर बैठी हुई आवाज है जो क्या रोक करने से रोकती है? आपको सही और गलत बताती है। ठीक है, सही और गलत बताती है कि ये सही है इसको आप कर सकते हो, ये गलत है इसको रोको जरा मत करो। क्लियर बात है? बोलो। और स्पष्ट कर देता हूं, ठीक, तुम सीरियल, टीवी सीरियल, पिक्चर, ये सब तो देखते ही होगे हैं। टीवी सीरियल में यही अंतर आत्मा जो है, ठीक है, वो कांच में दिखती है ना, कांच में। आजकल तो कार्टूनिस्टिक और एआई का जमाना है, कार्टून और एआई का जमाना है, तो पहले तो कांच में दिखती थी, क्या तू सही कर रही है या तू गलत, ऐसा का टाइप के डायलॉग होते थे ना कुछ, उस खुद से ही आपस में बात, अपनी आत्मा से ही बात कर रही है हीरोइन, एक अभिनेत्री अपनी ही आप से बात करने लगती है, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत, तो उसकी आत्मा जवाब भी देती थी, ऐसा कर ले वैसा कर ले। आजकल कार्टून और मीम और इन सब का जमाना है, तो तुमने देखा होगा, ये बीच में एक इंसान खड़ा है, ठीक है, इसके ये कंधे पे और ये कंधे पे, ठीक है, ये वाले कंधे पे एक काले कलर का आदमी बैठा रहेगा, और ये वाले कंधे पे एक काले, इस पे एक कंधे पे काले कलर का, एक कंधे पे सफेद कलर का आदमी बैठा रहता है। सफेद मतलब वो कहता है कि अब सही चीजें करो, ठीक है, और काली आत्मा बोलती है नहीं नहीं नहीं, सब कुछ गलत है। ठीक? तो आत्मा काली और सफेद नहीं है, आत्मा मतलब ये उसकी अंतर आवाज है, अंतर मन की आवाज है, इसको अंतर मन की आवाज भी कह सकते हो आप, आंतरिक मन की आवाज, जो आपको गलत और सही करने से रोकती है। फिल्मों में ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहा तो वो नहीं तू तो कर ले, चोरी चोरी करने में कुछ नहीं होता, कर लो चोरी, काला वाला बोलेगा दिमाग, काला वाला मन जो है उसका, या काली, जो गलत रास्ते पे जो अंतरात्मा ले जाना चाहती है, क्योंकि देखो दोनों रास्ते पे लेके जाती है अंतरात्मा ही, वो कंफ्यूज भी करती है, लेकिन पहले सही बताएगी, पहले 100% सही बताएगी। ठीक, लेकिन हम वो सुनते नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना, हम इतने एक्साइटेड रहते हैं कुछ भी काम को करने में, वो सही है गलत है वो नहीं देखते। क्लियर बात है? बोलो भैया, ये मतलब समझ आया? ठीक, क्लियर बात है ना? अंतरात्मा का मतलब समझ आ गया? जो अंदर से जो आवाज आती है, वो सही करने के लिए प्रेरित करती है, नैतिक बनने के लिए प्रेरित करती है, वो है अंतरात्मा। और क्लियर करता हूं, ठीक, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, जब हम अधिकारी बन जाते हैं उस स्तर पे। ठीक, एक छोटा सा उदाहरण, जब हम अधिकारी, मान लो हम अधिकारी बन गए, तो अंतरात्मा किस तरीके से क्या करवाती है वो समझते हैं, ध्यान देना। ठीक, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई है कहां पे? मान लो कि भिंड में हो गई। अब भिंड के भिंड जिले के अंदर, भिंड मुरैना भिंड, वो समझ रहे हैं ना, बीहड़ क्षेत्र, भिंड जिले के अंदर मिट्टी का ठेका होना है। काय का ठेका होना है? मिट्टी काटने का ठेका होना है। ठीक, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, उसका ठेका अब नहीं करना है। मिट्टी काट के बोला गया है कि चंबल नदी पर्याप्त मिट्टी काट लेती है, तो उस मिट्टी को उठा उठा के लोग बाग बेचते हैं, जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी चंबल की घाटियों से ले जाकर के, जैसे रेता बिकती है ना, ऐसी मिट्टी बिकती है। ठीक है, चंबल की, जो चंबल नदी द्वारा काटी हुई जितनी भी मिट्टी है, जहां जहां छोड़ के जाती, वो भी बिकती है। रेता, नर्मदा नदी से रेता बिकती ना, खूब चोरी होती भर पल्ले है, तो समझो अब क्या होना है। देखो, मिट्टी का ठेका होना है, ठेकेदारों ने ठेका कर लिया, लेकिन तुम कलेक्टर बन के आए और तुमने उस पर स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया? रोक लगा दी। तुमने बोला किसी भी ठेकेदार को मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का व्यापार करने से रोका जाए, स्पष्ट रूप से बोल दिया। चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, उससे कोई मतलब नहीं, मिट्टी का कटाव मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट आपने आदेश निकाल दिया।
अब वहां पर कोई एक बहुत बड़ा ठेकेदार होगा जो अरबों रुपए कमा रहा होगा, कई हजार करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति होगी। वो आपके ऑफिस में आता है और आपको बोलता है, ठीक है, आप आईएएस हैं, प्रतिष्ठित है, बहुत नाम चल रहा है आपका। वो आपको आकर के क्या बोलता है, 100 करोड़ रुपए ले लो। कितने? 100 करोड़ रुपए ले लो, और ये वाला जो स्टे आपने लगाया इसको वापस ले लो। ये जो आपने आदेश लाए हो, इस आदेश को क्या कर लो, वापस खींच लो। ठीक, वापस खींच लो। पहले तो आपने बोला नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता, फलाना ठिकाना। उसने पूरे 100 करोड़ के पूरे बक्से उठा के आपके टेबल के ऊपर धर दिए, आपके सामने नोट फैला दिए, 100 करोड़ रुपए आपके सामने, आंखों के सामने। अब आंखों में चमक, क्योंकि 100 करोड़ नगद, 100 करोड़ सामने आंखों के देख करके तो चमक आएगी ना। बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? है, इंसान हूं, स्वभाव है, आएगी आएगी। सन्यासी तो हो नहीं, संत तो हो नहीं, संत तो हो नहीं, पूर्ण सन्यासी तो हो नहीं, ठीक है, चमक नहीं आएगी। और 100 करोड़ दिमाग पचा जो, और 100 करोड़ में तो कजन क्या हो जाएगा, फलाना ठिकाना जे वो, ठीक। और जैसे ही आपने पहला नोट उठाया, है ना, उसमें से जैसे ही पहला नोट उठाया, और पहला नोट उठाते से आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? आपकी आवाज, अंतरात्मा से तुरंत आवाज निकलेगी, अगर आप प्रॉपर रूप से तैयार होकर के आईएएस बने हो तो। और अगर इधर ही से मक्कारी शुरू करते करते बने हो, सिर्फ पैसे ही कमाने के उद्देश्य से गए हो, तो जो 100 करोड़ वो बोलेगा ही, 100 करोड़ तुमको ले आओ, वो घर पटकवा देना, वो बात अलग है। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से अगर आप तुम आईएएस बने हो, योग्यता के साथ, पूर्ण योग्य बन करके, ठीक है, स्किल पे मेहनत करके, प्रॉपर एप्टीट्यूड लेकर के, प्रॉपर एटीट्यूड लेकर के, ठीक है, कंप्लीट प्रतिभावान व्यक्ति हो उस पोस्ट के लिए, आईएएस के लिए, तो जैसे ही तुम नोट तो तब भी उठाओगे, क्योंकि 100 करोड़ दिखेगा आपके सामने तो दिमाग तो बनना आएगा। अरे 1 करोड़ में दिमाग बनना जाता लोगों का, 100 करोड़ में कैसे बनना आएगा? जैसे ही पहला नोट आया, अंदर से आ जाएगी, नहीं तू ऐसा इंसान नहीं है, तू ये नहीं करेगा, और वो नोट आप वापस रख दो। ये उठाओ ये नोट और निकलो यहां से। क्लियर बात हो रही है? समझ आ रहा है? ये है अंतरात्मा। अब इसमें हुआ क्या, ये स्थिति बनी, इसमें हुआ क्या? असल में आपके अंदर कुल मिला के 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो अंतरात्मा से ही और आत्मा से संबंधित होते हैं। जो आपके अंदर कुल मिलाकर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। स्वार्थ तो अलग है, ठीक है, स्वार्थ भी है उसमें शामिल, है ना, लेकिन वो तो तुम्हें बता दिया था मैंने क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, एक गुण कहलाता है इड, आई डी, इड, ठीक है। क्या कहलाता है एक गुण? इड। ठीक, बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, कुल मिला के कितनी चीजें मनुष्य के अंदर मौजूद हैं इस परिस्थिति को देखते हुए, वो मैं बता रहा हूं। ये परिस्थिति थी, 100 करोड़ रुपए ठेकेदार लेके आया है, क्या ले रहा है? मिट्टी का ठेका। क्लियर बात हो रही है? 100 करोड़ रुपए आपकी आंखों के सामने है। अब आपके अंदर 3 चीजें हैं जो आपको रोकती है, निर्णय लेती है और सारी चीजें करवाती है। एक कहलाता है इड, आईडी, इड। क्लियर बात हो रही है? और दूसरा कहलाता है ईगो, ईजीओ, ईगो, ईजीओ, ईगो। अहंकार नहीं, घमंड नहीं, घमंड या अहंकार नहीं है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो कहलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। इसको क्या बोलते हैं? सुपर ईगो। ये 3 चीजें आपके अंदर पाई जा रही हैं। क्या? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, शायद दिखता नहीं होगा, ठीक है, देखो। जैसे ही ठेकेदार ने 100 करोड़ रुपए तुम्हारे सामने धरे, इस परिस्थिति में आपके मानव मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, ठीक है। पहली चीज जो काम करती है वो कहलाती है आईडी, इड। क्या? इड। दूसरी चीज है ईजीओ, ईगो, ठीक है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कहलाती है वो कहलाती है सुपर ईगो। वो क्या कहलाती है? सुपर ईगो। ध्यान से सुनना बेटा, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब तीनों का मतलब क्या, पहले ये समझो। ईगो का तुमने सामान्य जीवन में, बोलचाल की भाषा में, अहंकार या घमंड का मतलब समझा होगा। ईगो का मतलब तुमने घमंड समझा होगा,
अहंकार समझा होगा, बोलो हो कि नहीं हो। ठीक है, इड पहली बार शब्द सुन रहे होगे शायद। ठीक है, इड क्या कहे, इड यानी कहलाता है इच्छा प्रकट करना। इड का काम क्या है, इच्छा प्रकट कराना। ठीक है, ये सबसे पहला यही काम करता है, कोई भी इच्छा आपके अंदर प्रकट हुई मतलब इड हुई, आईडी, इड। ठीक है, यानी क्या हुआ, इड हुआ। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, और इड ने अगर इच्छा प्रकट की है, कोई इड ने अगर कोई इच्छा प्रकट की है तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको सही गलत कोई मतलब नहीं, इसको इस इच्छा की पूर्ति चाहिए, तभी जाके डोपामाइन क्या होगा, रिलीज करेगा और खुशी मिलेगी। ठीक है, हार्मोन से भी जुड़ा है, मैं साइंस में अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये अपन अभी काय से पढ़ रहे हैं, अंतरात्मा के दृष्टिकोण से या आत्मीय दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, मनुष्य के अंदर जो मौजूद है उसकी स्थिति से पढ़ रहे हैं, जो भाव हैं उन स्थितियों से पढ़ रहे हैं। क्लियर बात है ना। तो इड को कोई मतलब नहीं है, इड ने इच्छा व्यक्त करी, मेरे को दारू चाहिए, ये 100 करोड़ रुपए आपके सामने पड़े हैं, ठेकेदार लेके आया है 100 करोड़ रुपए, आप आइए सो। ठीक है, 100 करोड़ आपके सामने पड़े हैं, तो इड तो तुरंत इच्छा प्रकट कर देगा, ये चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कोई भी हो, मन एक बार आपका बोलेगा ये ले लो, तो वो मन ये बोल रहा है, इड बोल रहा है, इड क्या बोलता है, ये पैसा मेरे को चाहिए। अब सही गलत वो नहीं देखता। क्लियर बात है ना, बात समझ आ रही बेटा। ठीक है, फिर ईगो जो है, अगर आपके अंदर ईगो है, क्या ईगो, ईजीओ, घमंड नहीं बेटा, याद रखना। ठीक है, ईगो आपको वास्तविक सत्यता दिखाता है। क्या दिखाता है, वास्तविक सत्यता। क्लियर बात हो रही है बेटा। ठीक है, और वास्तविक सत्यता दिखाने के बाद ये आपके व्यवहार को मैनेज करता है, ये आपके व्यवहार को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो नकल करते हुए अगर आप पकड़ा गए, नकल करते पकड़ा गए। ठीक है, कोई सा भी 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, या कॉलेज का यूपीएससी में कोई नकल कर रहे हो और पकड़ा गए। ठीक है, तो पकड़ाने के बाद आपके साथ क्या होगा, क्या होगा, इसको आत्मसम्मान बोलते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान, ईगो एक्चुअल मतलब होता है आत्मसम्मान, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अति आत्मसम्मान अगर आ जाए अंदर, वो थोड़ा थोड़ा फिर घमंड की तरफ बढ़ने लगता है इंसान। वो अलग प्रक्रिया है, मैं सारी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नकल करते टाइम अगर पकड़ा गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ, इस चीज को सोच करके, ठीक है, आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का काम, कि नकल पकड़ा गए तो खूब लट पड़ेंगे, रस्टिकेट हो जाएंगे, पेपर नहीं दे पाएंगे और बेइज्जती अलग से। क्लियर बात। तो ये ईगो करवाएगा, ये सब बताएगा ईगो आपको। ईगो क्या बोलेगा, भैया देख, अगर नकल करेगा ये 100 करोड़ पड़े, अगर तूने पैसे उठा लिए तो सोच ले, इड की तो इच्छा पूर्ति हो गई, वो तो खुश है, लेकिन तेरा क्या होएगा, कल को तू पकड़ा गया, इसने रिकॉर्डिंग करके ले गया, न्यूज चैनल पे चला दिया, अभी जितनी प्रतिष्ठा है ना सब मट्टी में लेत हो जाएगी। क्लियर बात है। फिर क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जेल में अलग ठूंस दिया जाएगा, घर वालों को अलग गाली खाएंगे, घर वाले तुम्हारे चक्कर में घर वाले गाली खाएंगे, स्वाभाविक से, क्या मोड़ा पैदा किया, रिश्वत लेते पकड़ा गया, यही बोलेंगे ना। गली मोहल्ला घर, ये तो इनके काम ही है ना, आस पड़ोस वालों के, रिश्तेदारों के गाली देना, बस कुछ नहीं, मौका ही ढूंढना गाली देने का, और कुछ नहीं। ठीक, तो वो तो यही करेंगे। तो ये सब ईगो बताएगा भैया ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी, बोलो। अब इड ने जो इच्छा प्रकट करी थी उसके लिए व्यवहार को मैनेज करेगा कौन, ईगो। ईगो क्या कहेगा, रुक जा कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी परिस्थिति बन सकती है, बता क्या करना है, बता क्या करना है, तुरंत, ये तुरंत हो रही है सब घटनाएं अंदर। ठीक है, समझ रहे हो। आजकल के लड़कों को ये बोल दिया है कि नकल करते पकड़ा गए तो गर्लफ्रेंड के सामने जलील होना पड़ेगा, वो तुरंत रुक जाएगा। ठीक, वो कहेगा नहीं 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 नहीं। और सुपर ईगो यानी होता है, सुपर ईगो का काम क्या है, ठीक है, सुपर ईगो वो जज है, क्या है, वो न्यायाधीश है, वो जज है जो डिसाइड करता है। ये सुपर ईगो डिसाइड करता है आपका कि ये सही है गलत है। ठीक है, मतलब अंतरात्मा की जो आवाज निकलवाने का जो काम है
उस सुपर ईगो का है। और सुपर ईगो के लिए लेकिन आपके अंदर ईगो होना अनिवार्य है, आत्मसम्मान होना अनिवार्य है। जब आप आत्मसम्मानित व्यक्ति रहोगे, आत्मा आपकी सम्मानित महसूस करेगी, तब ही जाके आप गलती करने से बचोगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि अगर भाई मैंने गलती करी तो मेरी बेइज्जती होगी। तो सुपर ईगो उस पर फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा? बोलो भैया। ठीक है, ये जज है और ये आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो सही रास्ता क्या है कि नकल करते नहीं पकड़ना, मतलब नकल नहीं करना, एक तो ये सही रहता नकल वाले मामले में, और इसमें 100 करोड़ नहीं लूंगा, बात खत्म। ये है सुपर ईगो, आपकी अंतरात्मा। क्लियर बात है? बोलो भैया। ठीक है, वो क्या बोलेगा सुपर ईगो आपसे? ये मत करो, ये तुम्हारे मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ है, ये तुम्हारे मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ है। और क्योंकि तुम, ठीक है, मजबूत मूल्य वाले व्यक्ति हो, उच्च आदर्श वाले व्यक्ति हो, ठीक है, मजबूत मूल्य और उच्च आदर्श के मनुष्य अगर हो तुम, तो तुम सुपर ईगो की बात सुनोगे। और नहीं तो काय का आत्मसम्मान और काय का ईगो, ना काय का क्या, पैसा देखा लपेटो, बोरी में भरो, जेल लटकाओ, चले जाओ। 2 महीने बाद गए, ईडी की रेड पड़ गई, क्राइम ब्रांच वालों ने पकड़ लिया वो अलग से, ठीक है, टैक्स वालों ने पकड़ लिया वो अलग से, लठ पड़ रहे रोज के, डेली लठ खा रहे, ठीक है, मुंह सूज के 4 बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन बस कोई क्या है, पैसा कमाना था। स्पष्टता आ रही है? बोलो भैया, स्पष्ट? ठीक है, इसमें इतनी स्पष्टता आ गई कुल मिला के कि नैतिक, जो मनुष्य को नैतिक बनाने का जो ठेका है, ठीक है, अगर मनुष्य को नैतिक बनाने का ठेका मूल्यों ने लिया है, आदर्शों ने लिया है, समाज ने लिया है, दर्शन ने लिया है, क्लियर बात हो रही है, परिवार ने लिया है, समझ रहे हो, स्कूल ने लिया है, ठीक है, तो इन सब का ठेकेदार जो है वो अंतरात्मा है। क्यों है? क्योंकि वो सबका ठेका तुम्हारे लिए लिया गया है, और तुम्हारे अंदर ही उसका ठेकेदार बैठा है। वो ठेकेदार ही डिसाइड करता है कि ये सही है और ये गलत है, समाज के किस नियम किस मूल्य को एक्सेप्ट करना है, किस नियम किस मूल्य को एक्सेप्ट नहीं करना है, ये आपके अंदर बैठा हुआ जो आपका मूल ठेकेदार है अंतरात्मा, वो बताता है। सुनते नहीं वो अलग बात है, ठीक है, जैसे अंतरात्मा बोलेगी दारू मत पी, दारू गलत चीज है, लेकिन सुनना कहां है? सब पी ले, तू भी पी ले, एक पैक ही तो पीना है, बस कह दी, और एक पैक अंदर, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, बात खत्म हो गई। रेलगाड़ी भी तेरा ही भाई चलाएगा और हेलीकॉप्टर उड़ाएगा आज तो, क्लियर बात? कुछ नहीं होता। आधी समस्या की जड़ तो यही है ना कि कुछ नहीं होता। अरे कैसे कुछ नहीं होता? सब कुछ होता है। पी लो दारू, पड़ जाओ नाली में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अंतरात्मा ने रोका था जब आप पहली बार दारू पीने के लिए गए थे। ये जो एक सब जगह अधिकांश स्तर पे बोला जाता है कि जैसी आप संगत करोगे, ठीक है, वैसा आचरण हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंस में बोला था, समझ रहे हो, कि आपको संतों की संगत करना है, आपको नैतिक लोगों की संगत करना है। हमने क्या किया? गलत। और जब नेगेटिव में आते हो ना, तो संगत का तो कम असर पड़ता है, संगत का कम, हम एक्सेप्ट तेजी से कर लेते हैं उस संगत को, क्योंकि उसमें मजा आता है। एंजॉय, एक्चुअल में एंजॉय करने के हिसाब से दिल्ली में रहते हैं हम, ठीक है, और कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी तो क्या किया, स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं करी तो क्या किया, असल एंजॉय तो हमने स्कूल लाइफ में ही किया था, ठीक, यही डायलॉग होते हैं ना, मूल डायलॉग तो यही है ना। वो एंजॉय करने की जगह थी कि पढ़ने की और सीखने की जगह थी। अगर वहां सीख लिए होते तो आज जहां थोड़ी मर रहे होते, क्लियर बात है ना। अगर स्कूल में एनसीईआरटी सीख लिए होते तो आज हमें थोड़ी पढ़ाना पड़ रहा होता, जैसे सब कोचिंग बंद हो जाती, टेंशन फ्री घूमते रहते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें भी आधी आधी रात को खड़े होकर नहीं पढ़ाना पड़ता। क्लियर बात है? बात समझ आई?
अगर आप नैतिक व्यक्ति हो तो ही ये संभव है कि आप चीजों की वास्तविकता को समझ पाओगे। और नैतिक बनाने का काम कौन कर रहा है? मूल्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, निर्णय लेने का काम कौन का है? वो आपका अपना है। और सही और गलत के लिए आवाज लगाने का काम कौन का है? तो वो है सुपर ईगो यानी अंतरात्मा का। क्लियर बात हो गई? ईगो यानी घमंड या वो नहीं होता, ईगो यानी आत्मा का सम्मान होता है। हम सम्मान करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर से आवाज आएगी और हम उस आवाज के ने जैसा बोला है वैसा हम व्यवहार करेंगे, मतलब हम सम्मान कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा का, यानी आत्म सम्मान है वो। ठीक है, स्वाभिमान अलग चीज है, वो आत्मसम्मान है। ठीक है, थोड़ा ही सा अंतर है स्वाभिमान और आत्मसम्मान में, ऐसा कोई विशेष नहीं है। लेकिन ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ? बहुत क्लियर करी है, और क्या बताऊं? बोलो भैया, क्लियर हो गई? इतनी इतनी मतलब मोटी मोटी बात में अगर देखा जाए, मोटी मोटी बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो ये जो अपन ने अभी तक जो 5 शब्द पढ़े हैं, ये 5 शब्दों का व्यवहारिक स्वरूप पता चल गया ना तुम्हें? बेसिक कॉन्सेप्ट इनका क्या है वो तो पता चल गया ना? डिटेल में मैं टॉपिक पे आते से डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कल एक मैसेज आया था, तो कल किसी ने बोला था कि भैया इनको लिखवाओगे क्या? तो भैया मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, है ना? आपको ये चीजें सिर्फ समझना है ना? वीडियो डली हुई है, भूल जाओ, खुद से समझो, खुद से छोटा सा एक हिंट पॉइंट लिख लो। जैसे मैंने हिंट पॉइंट बता दिया, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, ठीक है, एप्टीट्यूड सीखना, क्लियर बताया था ना? वैल्यू कीमत त्यागने की, ठीक है, वैल्यू यानी कीमत हो गया त्यागने की। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी क्या हो गया? बोलो भैया? भावनात्मक समझदारी, कुल मिला के समझदारी। इंटेलिजेंस यानी क्या, हम पता है ना, कितने जल्दी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अंतरात्मा यानी क्या है? कंसाई यानी क्या हो गया? बोलो भैया? सुपर ईगो। क्या है सुपर ईगो? आवाज क्या बता रही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर बात है? बोलो भैया? ये अगर स्पष्ट है तो अगले 2 शब्द और लिखो, छोटे छोटे शब्द हैं वो हो जाएंगे। ये स्पष्ट हो जाएगा तो अपन पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए। तो 2 शब्द और लिखो। पहला शब्द है, मतलब ये छठवां शब्द है ना, छठवां शब्द और ये 7वां शब्द, ठीक है, और दूसरा इसी को पहला दूसरा। तो सब्जेक्टिविटी यानी वस्तु विषय निष्ठता, यानी विषय निष्ठता। सब्जेक्टिविटी यानी विषय निष्ठता यानी व्यक्ति परकता, ठीक है। और अगला शब्द है ऑब्जेक्टिविटी। कोई विशेष अंतर नहीं है, 2 मिनट में समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। अपन इसके बाद क्या हो जाएगा, कल से अपन टोटल अपना सिलेबस खोल पाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी यानी होता है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। निष्पक्षता की जब स्थिति बन रही हो, क्या आपको न्यूट्रल होकर के निर्णय लेना है, तो आप वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी का यूज करते हो, ठीक है। जब व्यक्तिगत निर्णय लेना हो तो आप क्या करते हो? विषय निष्ठता का उपयोग करते हो। कैसे करते हो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। सब्जेक्टिविटी यानी क्या है? विषय निष्ठता यानी व्यक्ति परकता। व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत विचार, ठीक है। मुझे शराब पसंद है, मुझे शराब पसंद नहीं है, किसी को शराब, ठीक है, और चाय दोनों पसंद है, किसी को चाय ही पसंद है, ठीक है। तो भाई किसी ने बोला मुझे राम पसंद है, मुझे कृष्ण पसंद है, मुझे महादेव पसंद है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, कोई मनाही नहीं है, मतलब अलगाव की स्थिति है। क्लियर बात है ना? मतलब अलगाव की स्थिति इसमें दिखेगी, ठीक। ये कहलाता है सब्जेक्टिविटी, स्वतंत्र पसंद, मतलब इसमें। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जैसा है वैसा सबके लिए एक है, ठीक, जैसा है वैसा सबके लिए एक है। उदाहरण से समझा रहा हूं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर बात है? मान लो मैंने बोला 4 पैक पीने के बाद चढ़ी नहीं, क्या
फालतू दारू है। क्लियर? 4 पैक पीने के बाद भी चढ़ी नहीं, क्या फालतू दारू है? ठीक है, 4 पैक पीने के बाद चढ़ी नहीं, क्या फालतू दारू है? और एक बोला मैंने, एक वाक्य और बोला, टीचर 20 की बोतल 3,000 रुपए की है। ठीक, टीचर 20 की बोतल 3,000 रुपए की है। अब समझो, ये कहलाएगी सब्जेक्टिविटी, विषय निष्ठता, विषय निष्ठता। क्लियर? व्यक्तिगत परख है इसमें। क्या है? कोई ने बोला 4 पैक पीने के बाद चढ़ती नहीं है, चढ़ी नहीं है, ठीक है, जबकि उसके बाजू वाला एक घूंट पीने के बाद उल्टी कर रहा है। ठीक, जबकि उसके बाजू वाला एक घूंट पिया है और उल्टी कर रहा है। ठीक है, एक ने सिर्फ बैठ के सूंघ लिया था, चक्कर खा के गिर गया। वो तो ये धनी कुछ महान सा हैगा कि भैया 4 पैक पीने के बाद इसको चढ़ी नहीं। ठीक, ये अलग ही ऑरा बना के घूम रहा है, अरे 4 पैक पी ली यार, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद चढ़ेगी, चिंता मत कर। जब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और सीधा जाएगा कहाँ, अस्पताल, तब चढ़ेगी, अभी नहीं चढ़ी। तब इन जो उल्टी कर रहा है, ठीक है, जो चक्कर खा के गिर गया है, जो लगातार गाली दे रहा है, ठीक है, तब इनका नशा होगा हिरन और तेरे को चढ़ जाएगी। क्लियर बात है? जब एक्सीडेंट होगा तब। ठीक, तो ये विषय निष्ठता है, इसमें सबकी अलग अलग सोच है भाई। किसी को नहीं चढ़ी 4 पैक में, कोई ने उल्टी करने लगा एक ही पैक में, कोई बेहोश हो गया, कोई लगातार गाली बक रहा है, कोई ने एक्स को फोन लगा दिया, ड्रंक कॉल कर दिया कि तुमसे ही तो प्यार करता हूं बस और कुछ नहीं। ठीक है, इस टाइप का माहौल हो गया। ठीक, जबकि ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठता है, ये फिक्स है, जैसा है वैसा है। टीचर 20 की दारू है, 3,000 रुपए की, बात खत्म। 3,000 रुपए की दारू है, वो बॉटल है, वो बॉटल की कीमत फिक्स है 3,000 रुपए। तेरे लिए भी 3,000 रुपए है, 4 पैक पीने वाले, एक पैक में उल्टी करने वाले तेरे लिए भी 3,000 रुपए है, बेहोश होने वाले तेरे लिए भी 3,000 रुपए है, दुनिया भर के लिए 3,000 रुपए फिक्स। ठीक है, एक और उदाहरण बोलूं। मान लो मैंने बोला आज गर्मी बहुत तेज है यार, कितनी गर्मी लग रही है, पसीने पसीना हो रहे हैं, समझ गए? और उसी तरफ मैंने बोला कि आज टेम्परेचर 40 डिग्री था, आज जो तापमान था वो 40 डिग्री था। क्या हुआ इसमें? भाई मेरे को गर्मी लग रही, मैंने ये डायलॉग मार दिया। कोई एसी में बैठा, उसको गर्मी नहीं लग रही, वो क्या डायलॉग मारेगा? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, होने दो, गर्मी गर्मी इतनी गर्मी नहीं है यार, इतनी गर्मी नहीं है, आज मौसम फिर भी ठंडा है, उसको किसी को ठंडा लग रहा। लेकिन 40 डिग्री तो फिक्स है ना, वो तो तेरे लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। बाहर निकलेगा तो एसी में बैठा तो कम हो जाता है, लेकिन बाहर निकलेगा तो 40 डिग्री फिक्स है, उसके लिए भी, सबके लिए फिक्स है। क्लियर बात हुई? तो ये कहलाती है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, तो ये है सब्जेक्टिविटी। अब क्लियर हुआ? बोलो भैया। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी स्पष्ट हो गई? अगर स्पष्ट हो गई, ठीक है, तो इसके बाद में आपको अगली क्लास कल लूंगा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क है, सुनो मेरी बात। जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि मैं पिछली 10-12 क्लास हो गई, अभी तक सिलेबस पे नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, कारण सुनो। ये जितने भी मैंने शब्द पढ़ाए हैं ना, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, पीवाई क्यू उठा के देख लो, कहीं ना कहीं प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। मोरालिटी पढ़ाया है तुम्हें, एथिक्स मोरालिटी का अंतर बताया है तुम्हें, निश्चित रूप से प्रश्न मिलेगा, मैं बताऊंगा खुद बोल के। ठीक है, मैं भी पीवाई क्यू अभी देखूंगा ना, ठीक है, मैं तो खैर देख के बैठा हूं, है ना, मैं तो पूरे पीवाई क्यू देख के बैठा हूं, सारी चीजें मैं हर चीज को एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है, आप जाकर के कुछ मत करो, पिछले 10 साल के पूरे ऑप्शनल के पीवाई क्यू पढ़ो और टिक करना कि हमने जो जो पढ़ा है उसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको ऐसे लग रहे हैं कि हम समझ आ रहे हैं। इतना काम करो अब कल तक, इतना करो, उसके बाद मेरे से मिलना। फिर तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहा है ना कि ये 12 क्लास हमने क्यों फोकट पढ़ ली, वो डाउट खत्म हो जाएगा, खुद से ही खत्म हो जाएगा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात है? तब तक के लिए सीताराम।